तो आज जो मैं एनिमे लाया हूँ वो इस साल का सबसे बेस्ट एनिमे होने वाला है। ये बात आप लोग लिख के ले सकते हो क्योंकि ये जो एनिमे है इसका नाम है सोलो लेवलिंग और ये एनिमे कोरिया के नंबर 1 मांगवा से बना हुआ है, जिसके लिए लोग पिछले 4-5 साल से पागल थे कि कब इसका एनिमे एडेप्टेशन होगा और आज ये हो चुका है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वाले वीडियो में मैं रोस्टिंग बहुत कम रखने वाला हूँ शायद से। तो अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इसके पहले एपिसोड को। इसका एक एपिसोड हर हफ्ते आने वाला है तो मैं इसे हर हफ्ते कवर करूंगा, उसका टेंशन आप लोग मत लो। इसके पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रख दिया है ताकि मैं जैसे जैसे इसमें नए नए एपिसोड ऐड करूंगा आप वहां से देख सकते हो। तो अब बिना टाइम वेस्ट के इसको स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि 3 साल पहले की कहानी होती है जहां पे एक आइलैंड के ऊपर बहुत सारे शिप से पायरेट लोग देख रहे होते हैं क्या हो रहा है और वो लोग कहते हैं कि अब जो यहाँ पे हो रहा है वो हमारे बस की बात नहीं है, हमें यहाँ पे हंटर्स को बुलाना पड़ेगा। तभी हमें ये दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारे वॉरियर रहते हैं जिन लोग को हंटर कहते हैं और इनके ऊपर लाल रंग की चींटियां हमला करती है। मतलब भाई तुम चींटियों से लड़ रहे हो। ऑल्दो मैं समझ सकता हूँ कि ये सब चींटियां जो है ये नॉर्मल चींटियों से कम हजारों लाखों गुना ज्यादा बड़ी है और ये चींटियों से लड़ते हुए हमारे हीरोज मार खा रहे होते हैं। यहाँ पे लोग फायरबॉल यूज करते हैं, लाइटनिंग मैजिक यूज करते हैं और पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं, लेकिन ये लोग चींटी से मरते हैं। सोचो यार तुम्हारे इंश्योरेंस पे अगर तुम बोलोगे तुम कैसे मरे और उस पर लिखा है कि मरे चींटी के कटने के वजह से, तो भाई कितना बेइज्जती होगा तुम्हारा। तभी इनमें से एक बंदा बोलता है कि हमारे बस की बात तो नहीं है, हमें इधर किसी और की मदद लगी। उसी वक्त यहाँ पे और हीरोज आते हैं जो कि हंटर्स होते हैं और ये लोग यहाँ पे आके इन लोग को हील करना स्टार्ट करते हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि इनके बीच में एस रैंक के एडवेंचरर्स होते हैं जो लोग अपना लाइटनिंग स्पेल यूज करते हैं और उसमें से एक लायन के जैसे दिखने वाला बंदा होता है जो कि अपने हाथ से इन सबको मारता है। ये बंदा मुझे बहुत कूल लग रहा है। ये लोग एस रैंक के हंटर्स हैं। ये लोग मिल के इनको मारते हैं और इनको हील भी कर रहे होते हैं। तभी इनके सामने एक व्हाइट कलर की चींटी आती है जिसको देख के लोग कहते हैं शायद से ये इनका बॉस हो सकता है, लेकिन डाउट है मुझे। ऐसा कह के ये लोग इससे लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लायन बॉय और इलेक्ट्रिक बॉय दोनों ही इसके ऊपर टीम वर्क करके हमला करते हैं और लायन बॉय इसके हाथ पांव तोड़ देता है। उसके बाद वो इसको एक मुक्का मार के खत्म करता है और तभी ये लोग कहते हैं लगता है काम खत्म। बट उसी वक्त यहाँ पे और ज्यादा व्हाइट चींटियां आती है तो लायन बॉय खुद के पावर को अनलीश करता है और अपने अल्टीमेट मोड में बाहर आता है और यहाँ पे इनकी फाइट चलती रहती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि सड़क के दूसरी ओर एक रेड बाल वाला चश्मिश बंदा रहता है जो कि बाकी सब चींटियों के सामने खड़ा होता है उसकी टीम के साथ और कहता है तुम लोग ये मुझ पे छोड़ दो। ऐसा बोल के वो एक फायर अटैक मारता है और सिंगल अटैक में सारी की सारी चींटियों को खत्म करने लगता है वो। उसके बाद उसके सब चंगू मंगू निकलते हैं इन लोग के ऊपर हमला करने के लिए। और ऐसे ही 10 साल के बाद हमें ये बताते हैं कि इस दुनिया में 10 साल पहले बहुत सारे पोर्टल खुल गए थे जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगे और उन लोग के ऊपर नॉर्मल इंसानों के वेपन बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। तो इनसे लड़ने के लिए स्पेशल लोगों को यहाँ पे बुलाया गया जो कि होते हैं हंटर्स। हंटर्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर स्पेशल मैजिकल पावर होती है। वो लोग एस रैंक से लेके ई रैंक तक आते हैं और एक बार जो हंटर को रैंक मिल गया उसके बाद वो अपने एबिलिटी को इंप्रूव नहीं कर सकता। फिर हमें दिखाते हैं 3 साल बाद हमारी रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। तो भाई अब तक तुमने हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया? पिछले 5 मिनट तुम लोग हमको 3 साल पहले की कहानी बता रहे हो जो कि काम की नहीं है फिलहाल। तो बाय द वे अगर वीडियो में मजा आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसके बाल इतने अजीब दिख रहे हैं, मतलब इसके बाल लिटरली समोसे की तरह दिख रहे हैं और ये समोसे वाला बंदा यहाँ पे आके अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मेन हीरो की। मतलब ये हीरो के मुंह पे पहले ही मार खा के आया हुआ है। ये पहला ऐसा हीरो होगा जो स्टोरी स्टार्ट होने के पहले ही मार खा के आ रहा है। ब्रो क्या है यार? ये यहाँ पे आता है, सब लोग इसको ग्रीट करते हैं और तभी समोसा बॉय पूछता है कि ये बंदा आखिर है कौन, क्या ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? तो उसके बगल वाला आदमी बोलता है नहीं ये सबसे वीक है, इसको इस दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर का नाम दिया गया क्योंकि ये ऐसा हंटर है जो ई रैंक के मिशन में भी एकदम खतरनाक इंजर्ड हो गया था। उसके बाद हमारा हीरो ये सब बात सुन के आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसके सामने एक लड़की आती है और ये ऑरेंज गर्ल उससे कहती है कि मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मिशन मत किया करो, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? मतलब बहन तू उसको मुंह पे बदसूरत बोल रही है। ठीक है यार वो ऐसे ही पैदा हुआ था, उसे बदसूरत तो मत बोल। उसके बाद उससे कहती कि तुमने इतना मार खाया और तुम हॉस्पिटल में गए और तुम वापस से यहाँ पे आ गए। तो हमारा हीरो कहता है कि मैं क्या करूँ, मुझे मिशन पसंद है। इसके बाद इनका इस मिशन का जो कैप्टन होता है वो यहाँ पे आता है और कहता है कि अभी हम लोग इसी रैंक के डंजन में घुसने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग मेरे साथ में रहो, मैं तुम्हारा कैप्टन रहूंगा। इसके बाद सब लोग डंजन में चल के जाते हैं पोर्टल के थ्रू और हमारे हीरो के पास एक छोटा सा चाकू होता है। भाई इस चाकू से तो तू सब्जी भी नहीं काट सकता, इतनी कमजोर चाकू दिख रही है ये। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि अभी हम लोग डंजन में अटैक करना बंद कर दें क्योंकि उन लोग को डंजन के थ्रू जो रेयर ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, जेम्स, उसको उनको यूज करना है अपने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। तभी हमें ये दिखाता है कि हमारे हीरो को एक छोटा सा डायमंड शेप का रेयर ऑब्जेक्ट मिला होता है एक हल्के से गॉब्लिन को मार के और वो बहुत खुश हो रहा होता है कि उतने में उसके ऊपर एक और गॉब्लिन हमला करता है और वो अटैक करके हमारे हीरो के चाकू को तोड़ने लगता है। उसके बाद हमारा हीरो अपने चाकू से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन उसका चाकू ही टूट जाता है। मतलब भाई तू इतना दुबला पतला चाकू क्यों लाया? और ये छोटा सा गॉब्लिन अपने तलवार से हमारे हीरो के पेट को भोग देता है। लो भाई लगता है कहानी खत्म, हमारा हीरो पहले ही अटैक में ढेर हो गया। ये कितना वीक है यार। आई होप ये ऐसा ही वीक नहीं रहेगा ज्यादा टाइम तक। उसके बाद यहाँ पे गिर के ऑलमोस्ट खत्म होने लगता है कि तभी यहाँ पे ऑरेंज गर्ल आती है इसके पास और इसके ऊपर
ऊपर हीलिंग मैजिक यूज करती है। मीनवाइल बाकी सब लोग यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और ये देख के सोच रहे थे कि मैं इतना वीक क्यों हूँ, काश मैं भी ताकतवर हो पाता। तभी हमें ये बताते हैं कि जो भी इन सब मॉन्स्टर्स को मारते हैं उनसे इनको मिलते हैं रेयर डायमंड्स और जेम्स। ये सब जेम्स यूज होते हैं और मैजिकल वेपन बनाने के लिए वगैरह वगैरह चीजें करने के लिए। लेकिन इसका एक और काम है कि इसको गवर्नमेंट यूज कर सकती है एनर्जी बनाने के लिए, जो कि एक ग्रीन एनर्जी होती है जिससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता और ये एनर्जी बहुत सस्टेनेबल है। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि हंटर लोग जाके अंदर से ये सब का सब जेम्स लेके आए। वेल उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे सारे हंटर्स ने मिलकर यहाँ के बॉस को मार दिया होता है, जो कि होता है एक वुल्फी बॉय। और ये लोग बोलते हैं चलो भाई आपका काम खत्म हो गया। ऐसा बोल के लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी हमारा हीरो बहुत हील हो रहा होता है और ये लोग बोलते हैं भाई यहाँ पे तो हमें बहुत कम सोना पानी मिला, तो हम करें क्या। उसी वक्त यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि सर ये डंजन के अंदर मुझे एक और केव दिख रहा है, क्या ये एक डबल डंजन है। तो ये सब देख के सब लोग बोलते हैं यार इसका ये मतलब है कि हमें और लूट मिल सकता है और वैसे भी कहा गया कि ये एक डी रैंक का डंजन है तो हमें अंदर जाना चाहिए। तभी इनका कैप्टन कहता है कि नहीं, रूल बुक्स में लिखा है कि अगर कभी ऐसा हो तो हमें हंटर एसोसिएशन को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए कि यहाँ पे वो लोग आके सर्वे करें और हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इसमें से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमें अंदर जाना है। तो हमारा जो कैप्टन होता है वो यहाँ पे एक सर्वे करता है, सबसे एक एक वोटिंग लेता है। तो यहाँ पे मोस्टली सारे के सारे लड़के कहते हैं कि उनको डंजन के अंदर जाना है और ऑलमोस्ट सारी गर्ल्स कहती है कि उनको नहीं जाना। और ऐसे ही एंड में वोट टाई हो गया होता है, 6 लोग को जाना होता है, 6 लोग को नहीं जाना होता है। तो लास्ट में बारी आती है हमारे हीरो की। तो ये बंदा पूछा कि हीरो तुम बताओ कि तुम्हें जाना है कि नहीं। तो हमारा हीरो कहता है कि हाँ मुझे डंजन के अंदर जाना है। इसका रीजन ये है कि हमारा जो हीरो है उसको लग रहा है कि डी रैंक का डंजन है और तो और उसके फादर जो गायब हो चुके हैं और वो अकेला ही ऐसा बंदा है जो अपने फैमिली के लिए पैसे कमा रहा है। उसकी मॉम की तबीयत खराब है और उसकी बहन कॉलेज में पढ़ती है, इसीलिए उसको अंदर जाना था। वेल उसी वक्त हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे लोग रैंकिंग देते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कलर का बॉल होता है और लोग एक एक करके उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं और वैसे ही उनको उनकी रैंकिंग मिलती है। तो कुछ लोग को सी रैंकिंग मिलती है, कुछ को बी रैंकिंग मिलती है। तभी यहाँ पे एसोसिएशन के लोग यहाँ पे खड़े होकर लोगों को रिक्रूट कर रहे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक लड़की का पर्स कोई चोरी करके अपने गड्डी पे निकल रहा होता है और बड़ा ही खुश होकर वो आगे जाता है। तभी उसके सामने एक टोपी वाली गर्ल आती है जो खड़ी होती है। तो वो गर्ल जंप मारती है, इसको घूम के एक लात मार के अपनी टोपी गिरा के इसके हाथ से पर्स ले लेती है और ये बंदी बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। तो 100% लिख के ले लो कि ये हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर होने वाली है और हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड होने वाली है। लाइक देखो इसे यार, ये लगी रही है कि ये गर्लफ्रेंड होने वाली है उसकी। वेल तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जब इसने उसका पर्स वो बंदी को वापस दे दिया तो सब लोग बोलते हैं अरे ये तो एस रैंक की एडवेंचरर है, चाहिए इसका नाम में चाय है भाई, ये बंदी बहुत चाय पीती है क्या। और ये बंदी देखती है कि इतने सारे लोग इसके पास आ गए तो ये अपना टोपी पहन के यहाँ से जंप मार के भाग लेती है। लाइक स्वैग देख रहे हो इसका। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरोज एक एक करके डंजन के अंदर जा रहे होते हैं और तभी हमारा हीरो अपनी ऑरेंज गर्ल से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना था। तो ऑरेंज गर्ल कहती है भाई जब तुझे पता था कि मुझे नहीं आना तो तूने क्यों हाँ बोला, देख रहे थे तेरी कैसे हालत खराब हो गई, एक हल्के से गॉब्लिन ने तुझे इतना इंजर्ड कर दिया, अब तू कैसे जिएगा। फिर वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो और लड़की कहती है कि अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो तुम मुझे वादा करो कि इस डंजन के बाद तुम मुझे डिनर डेट पे लेके जाओगे। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद सब लोग पहुंचते हैं एक बड़े से डोर के पास। भाई ये डोर देख के तुम लोग समझ जाओ कि इसके अंदर कितना खतरनाक बॉस होगा, मत जाओ अंदर, समझ लो मेरी बात। वेल मेरी बात कोई सुनता नहीं और ये लोग बोलते हैं कि अब हम ये डोर खोल के अंदर जाएंगे। तो कैप्टन डोर खोलता है और एक एक करके सब लोग अंदर जाने वाले होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि जो लोग को यहाँ पे रैंकिंग मिली होती है एसोसिएशन के थ्रू, वो लोग को यहाँ पे उनका ओरिएंटेशन का प्रोग्राम चल रहा होता है, जहाँ पे बोला होता है कि तुम लोग डंजन के अंदर कभी भी अपना गार्ड डाउन मत करना, वहाँ पे बहुत सारी अननोन चीजें जिनके बारे में हमें भी नहीं पता। वेल जैसे ही लोग अंदर घुसते हैं वैसे दिखाता है कि ये एरिया बहुत ब्लू कलर का और ब्यूटीफुल होता है और यहाँ पे हर जगह आग चलती है और सब लोग अंदर एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे इनको बहुत सारे स्टैचू दिखते हैं और यहाँ पे बड़े से बड़ा स्टैचू होता है और इसके बीच में होता है सबसे इंपॉर्टेंट ये बिग बॉय स्टैचू। ये स्टैचू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टैचू को हमारा हीरो देख के बोलता है वाओ ये स्टैचू कितना बड़ा है। तभी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं भाई यहाँ पे कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं है। उसी वक्त यहाँ पे हमारे कैप्टन को दिखता है कि एक मैजिक सर्कल है और एक बंदा बोलता है कि सर यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है इस प्लेट के ऊपर, क्या आप इसको रीड कर सकते हो। तो ये बंदा उसको रीड करता है। भाई रीड मत कर, वो एक ट्रैप है, तूने उसको रीड किया तो ये पूरा का पूरा डंजन एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ये बंदा हमारी बात सुनता नहीं और वो स्टोन के ऊपर लिखे हुए मंत्र को रीड करने लगता है। मीनवाइल हमारी जो ऑरेंज गर्ल होती है वो हमारे हीरो से कहती है कि उसने देखा कि जो बड़ा वाला ये स्टैचू है उसकी आंख हिल रही थी। हमारा हीरो बोलता है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब तक हमारा ये कैप्टन यहाँ पे स्टोन पे से मंत्र रीड करता है तब तक मेन गेट बंद होता है। तो टकलू बॉय बोलता है कि मैं तुमसे कहा था कि मुझे अंदर नहीं आना है, ऐसा कह के वो डोर के पास जाता है। लेकिन तभी ही यहाँ का ये बड़ा वाला स्टैचू हिलता है और वो सिंगल स्लाइस में इसका मुंडा उड़ा देता है। ओ भाई ये क्या सीन था। इससे अब हमें पता चल चुका है कि ये वाला एनिमे गॉड टियर का होने वाला है। और उसके बाद वो स्टैचू वापस से अपने पोजीशन पे आता है। हमारे हीरो की हवा टाइट हो चुकी होती है। वो बोलता है कि ओ गॉड ये सब क्या हो रहा है, ये बंदा जो डी रैंक का था मुझसे एक रैंक आगे, वो 1 मिली सेकंड के अंदर खत्म हो गया और ये डंजन तो डी रैंक वाला डंजन था, तो इसके अंदर ऐसा सब कैसे हो रहा है। और तभी वो देखता है कि उसके पीछे जो स्टैचू होता है वो अपनी आंख फिर से हिलाता है। ओह अब इस एनिमे की एक्चुअल इंसैनिटी स्टार्ट होने वाली है। उसी वक्त हमारा हीरो कहता है कि मैं एक ई रैंक का एडवेंचर हूं, तो मैं हमेशा लोगों को छुप छुप के ऑब्जर्व करता था, तो मुझे पता ही कब खतरे की बात आने वाली है। तभी वो सबको बोलता है कि सब लोग यहाँ से भागो, यहाँ पे खतरा है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता
होगा और तभी ये स्टैचू अपने आंखों से एक लेजर बीम मार के पूरे एरिया में एक आग लगा के गोल्ड कलर का सर्कल बनाता है। और ये गोल्डन सर्कल जो गोल्ड रंग का होता है, ये भाई कुछ कुछ लोग को खत्म कर चुका होता है। इसमें से कुछ लोग बचे होते तो कुछ लोग खत्म हो गए होते हैं। और हमारे हीरो की ऑरेंज गर्ल रो रही होती है और हमारा हीरो भी शॉक में होता है। और अब एक्चुअल सोलो लेवलिंग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब ये स्टैचू जो कि एक गॉड स्टैचू है वो एक्टिवेट हो रहा है और हमारे हीरो को लगता है कि वो खत्म होने वाला है। वेल, पहले एपिसोड में बस इतना ही हुआ है। अगर आपको पहला एपिसोड पसंद है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मुझे कमेंट करके बताइए ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल, इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं अगले हफ्ते बहुत जल्दी लेके आऊंगा, तो उसका आप लोग टेंशन मत लो। वेल, आज के मेरे दोस्तों बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।